ये रहा अपना सीट। ये गर्मी की जाके थोड़ी राहत मिली है। ये 23 नंबर सीट पूरा हमारा नहीं है, बस आधा ही है अपना। तुमने तो बोला था कि दोनों सीट हमारी है। डियर, तुम्हारा सीट ऊपर का है 24 नंबर, 23 नंबर किसी और का है। मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी RAC। वो एक्चुअली हमने लास्ट दिनों में टिकट बुक कराया था, तो 2 में से 1 टिकट कंफर्म हुआ था, 1 RAC रह गया था। अब पता नहीं वो कैसा होगा, कौन होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी यहीं बैठूंगी थोड़ी देर। हाँ जी, कौन, किससे मिलना है? मैं आकाश गिरी, लाइफ केयर इंश्योरेंस है, रॉबिन सर से मिलना था मुझे। ठीक है, आप बैठिए, मैं सर से पूछ के आता हूँ। कम इन। सर, कोई आकाश जी आए हैं इंश्योरेंस कंपनी से, ओके। आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिठाइए उनको कॉन्फ्रेंस रूम में। आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए। अरे सर, हाय आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। प्लीज बैठिए। हाँ, इनसे मिलिए, ये मिस्टर डेविड, सिविल इंस्पेक्टर। हेलो। और डेविड ये है मिस्टर आकाश, इंश्योरेंस कंपनी से। हेलो सर। और चाय कॉफी लेंगे कुछ? नहीं सर, थैंक यू। आकाश जी, आपके बॉस मित्तल जी हमारे पुराने मित्र हैं। उन्हें पिछले हफ्ते ना जाने 10 कॉल किए होंगे या 1 हफ्ते से इतने कॉल कर दिए होंगे कि पूछे ही मत। वो तो हमारे उनके पुराने संबंध है, पुराने मित्र हैं हमारे, इस वजह से उनका ये केस कंसिडर किया है मैंने। अदरवाइज हमारे डिपार्टमेंट में छोटे मोटे केसेस के लिए टाइम ही कहाँ है, आप समझते हैं। प्लीज डोंट माइंड ना सर। और डेविड, आपको याद है वो पुराना केस इंश्योरेंस वाला जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ? ये आकाश जी उसी केस के सिलसिले में हमसे कुछ डिटेल शेयर करने के लिए आए हैं। आकाश जी प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, थोड़ा सा हम भी समझते हैं इस केस को। हाँ तो सर, जैसा कि सर ने आपको मेल किया हुआ है, बंदा मोहित हमारी कंपनी से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया था अक्टूबर 2023 में। ओके। और एग्जैक्टली 1 साल 3 दिन बाद इस बंदे ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। एज पर टर्म्स ऑफ कंपनी हमने उसका मेडिकल हिस्ट्री और सारी प्रोफाइल और मेडिकल चेकअप वगैरह सारा करवा के और उसको इंश्योरेंस इशू किया था। ओके। एज पर रिकॉर्ड इसने किसी लोकल ऐप से लोन लिया हुआ था और जिसका EMI टाइम से नहीं पे कर पा रहा था, जिससे उसके सारे कॉन्टैक्ट पर फोन आने लगे, सबको वो कंपनी परेशान करने लगी और जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। एक मिनट, आपके इंश्योरेंस कंपनी ने मोहित का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सिविल स्कोर, कोई फाइनेंशियल सोर्सेज चेक नहीं किए थे क्या इंश्योरेंस देने से पहले? दैट्स आई एम नॉट श्योर सर। एज पर कंपनी हमें जो डिटेल चाहिए थी वो हमने लिया था। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सर, उसकी फैमिली ने एज पर पॉलिसी 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम किया है। फिर हमारी इंस्पेक्शन टीम ने ये पाया कि मोहित शर्मा के अकाउंट से कुछ हैवी ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसका स्टेटमेंट मेरे पास है, ये रहे सर स्टेटमेंट। ऑल्सो उसकी वाइफ सोनिया शर्मा के अकाउंट से भी बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हुए। एक मिनट सर, इस पे केस क्या बनता है? डेथ का रीजन चाहे कुछ भी हो, एज पर द पॉलिसी
कंपनी को तो पूरी अमाउंट पे करनी चाहिए नॉमिनी को। दैट्स ऑब्वियस सर, हम उसको जरूर पे करेंगे, पर एज पर आवर ग्राउंड टीम ऐसा लग रहा है कि वो भी जिंदा है एंड ही इज ट्राइंग टू चीट अस। दिस इज ए फ्रॉड केस। बट ऐसा क्या लगता है आपको कि मोहित जिंदा है? क्या उसकी बॉडी इंस्पेक्शन नहीं कराई क्या आपने? सर एज पर आवर इंस्पेक्शन टीम उसकी बॉडी आज तक हमें कभी मिली ही नहीं, और उसके फैमिली ने भी उसके जो दाह संस्कार किए हैं वो फोटो को ही रख के किए हैं। ओके। और ये रही उसके डेट वाइज इवेंट की डिटेल, ये आपके लिए। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पेन ड्राइव। ठीक है आकाश जी, अभी एक दूसरी मीटिंग के लिए मुझे निकलना है। इस केस को लेकर अगर कोई दूसरी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं कॉल करूंगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो क्या लगता है डेविड? बॉस 2 दिन में केस सोल्व हो जाएंगे। और ऐसे भी आज तक कोई क्राइम करके बचा है क्या? पहले एक काम करते हैं, पहले मोहित के कॉल्स की रिकॉर्ड जो है ना, हम पूरे 2 साल की निकालो। आप एक काम करो, 2 साल की कॉल रिकॉर्ड निकालो, साथ में लोकेशन निकालो और इसकी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी निकालो। ठीक है, मुझे लगता है कि इस केस में हमें तह तक घुसना पड़ेगा। ओके बॉस। डेविड, एक लोकेशन आया जस्ट अभी मेरे पास, चलो वहां चलते हैं जरा एक बार। हो सकता है वहां से कुछ डिटेल्स मिले हमें। लेट्स गो। और हाँ डेविड, कपड़े अपने चेंज कर लो, फॉर्मल से कैजुअल लुक में आ जाओ। राइट, मैं भी चेंज कर लेता हूं क्योंकि हमें वहां पे अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर शो करना है। डेविड, वो गार्ड से पता कर, वो ऑफिस ही है क्या? ये एसएस का ऑफिस इधर ही है क्या? आगे जाकर राइट में है। एक ठीक। दुकान में आगे, हाँ दुकान के बगल में ब्लू रंग का चैत्र होगा ना। हाँ, नहीं, वो थैंक यू बॉस। आगे जाकर थोड़ा सा आगे राइट लेना होगा। ठीक है, इसी रूट पे। लेट्स गो। ये एसएस कंस्ट्रक्शन का ऑफिस सही है क्या? नहीं, आप जैसे लेफ्ट लीजिए, यहीं पे कंपनी है। अच्छा, आगे मुझे चल जाएगा पता ऑफिस कहाँ पे है? हाँ, ये सर। ठीक है। आप कहाँ से हो? अरे हम कंस्ट्रक्शन कंपनी से हैं, हम पेमेंट के लिए आए हैं। सर, ठीक है, अभी सर वहाँ बैठे हैं। ठीक। आइए। ये कबीर जी कहाँ मिलेंगे? आप कौन? लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी से आए थे, कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी थी। यही है, बैठिए, मैं भेजता हूँ उनको। मैं ही कमीर हूँ, बताइए। मैं यही काम करता हूँ।
ये आपकी आंखों को, ये क्या हुआ और ये कब हुआ? और आप इस अवस्था में ये कंस्ट्रक्शन पे काम कैसे कर लेते हो? मुझे बाहर एक स्टाफ ने बताया, 2 लोग मुझसे मिलने आए हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है शायद, पेमेंट के लिए आया है। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग किसी पेमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हो। नो सेफ्टी शूज, नो सेफ्टी जैकेट, नो हेलमेट। 1 मिनट, ये आपको कैसे पता लगा कि हमने ये सब नहीं पहन रखे हैं? फिल्मों में तो देखा ही होगा आपने, जिसकी आंखें नहीं होती उसकी बाकी इंद्रियां कुछ ज्यादा ही महसूस कर लेती हैं चीजों को। अब बताइए कैसे आना हुआ? ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये बता, तेरी मोहित से लास्ट मुलाकात कब हुई थी? और तू नोएडा से भाग के यहाँ कब से छुपा? जरा फोन देना अपना। कौन मोहन, गिव योर फोन। दिखाओ ना। हाँ ठीक है, ओके। पिन बता इसका, पिन बता। 3589। यहीं बैठ, मैं अभी जस्ट आ रहा हूं, ठीक है। बॉस, जैसा ये कह रहा है, अगर तुम्हें पता लगा रहा हूँ, सारे बंदे यही बोल रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं हेड ऑफिस जाता इसके बारे में पूरा अच्छे से पता लगाऊं। यार डेविड, पता नहीं साला क्या बकचोदी है यार। पहले मोहित के सुसाइड करने का सबूत ढूंढ रहे थे, फिर पता चला कि उसने सुसाइड तो किया ही नहीं। अब साला
का मर्डर हुआ था और उसके मर्डर में ये कबीर प्राइम सस्पेक्ट है। यार एविडेंस तो यही कहते हैं। बट सर वो नोएडा वाला कांड, मोहित से पूछताछ, वो सब क्या था? डेविड वो तो मैं हवा में तीर मार रहा था, क्योंकि मुझे पता है लोकेशन के हिसाब से जब भी पैसों का लेन देन करते थे ये लोग, वे नोएडा में ही मिलते थे ये लोग। और आज मुझे लग रहा था, सीरियसली लग रहा था मुझे आज, कि इस साले को पकड़ के ना यहीं अरेस्ट करके इसको अंदर करता, लेकिन साला यहाँ नई कहानी आ गई। एनीवे डेविड एक काम करो, इन सबकी स्टेटमेंट लो और जाके कंपनी के एमडी से मिलो, ठीक है? इसके एक्सीडेंट होने की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके हॉस्पिटल में डिस्चार्ज तक, इसकी क्या ट्रीटमेंट हुई है, क्या इसको मेडिसिन फॉलोअप करने के लिए बोले गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और शेयर करो लोग। ओके बॉस, इसे अरेस्ट तो हम अभी भी कर सकते हैं, टाइम सस्पेक्ट है। इसके अनुसार इसने इस कंपनी को अप्रैल 2024 में ज्वाइन किया है और मान लेते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो भी गया है, लेकिन इन सब चीज़ों से ये कैसे प्रूफ हो रहा है कि इसने मर्डर नहीं किया? मोहित सर, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इसने मर्डर को छुपाने के लिए यहाँ पर अपना हुलिया बदल कर आया है और इस कंपनी में काम करता है। और सर एक बात इससे बहुत अच्छे से पता है, ये हम लोग एक दिन से घूमते हुए इससे बात चल रहा है। देख डेविड, अरेस्ट तो इसको अभी भी हम कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं इसके मुंह से सच सुना चाहता हूँ, वही पूरा सच, विदाउट एनी इंटरोगेशन, क्योंकि इसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ से मुझे सॉलिड एविडेंस चाहिए। अगर ये सच में अंधा है तो गेटिंग मी, ये इसका मोबाइल है, फटाफट इसका डेटा कलेक्ट करो और जितनी भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो इमीडिएटली। ओके बॉस, चलो। अरे अरे अकेले कहाँ जा रहा है फ्लैशबैक में? हमें भी साथ ले चल। यही तो पूछ रहा था मैं तब से। मैंने तो सब बता दिया, लेकिन आपने नहीं बताया आप लोग हो कौन और ये मोहित है कौन? सुन रहे हैं? एक कॉल करूंगा ना 10 मिनट के अंदर में तो अरेस्ट वारंट आ जाएगा। समझे? तेरे खिलाफ ना बहुत सारे सबूत है हमारे पास। और अब हमारा इंट्रोडक्शन सुन ले तू। ये है मिस्टर डेविड, सीनियर इंस्पेक्टर सीडीआई, और मैं रॉबिन हुड पांडे। तो एक काम कर, शुरू करते हैं, चल। अक्टूबर 2024 को मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था। मेरी सीट RAC थी। जब मैं ट्रेन के अंदर पहुंचा तो वहां पहले से ही मोहित बैठा हुआ था और तभी एक्सक्यूज मी, मेरी सीट है। 23 नंबर है RAC? यस। ओके सोनिया, अब तुम ऊपर जाओ, ठीक है? ऊपर जाके आराम करो। सर एक बात पूछूं, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग? दोनों। आप मुझे सर क्यों बुला रहे हो? हाय, मेरा नाम कबीर है। मैं मोहित सर। सर मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, फाइन सर। वो एक्चुअली मैं कई सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो आप तो SIP भी करते होंगे? जी करता हूँ SIP भी। सही है, फिर तो लगे रहिए।
अरे आधी सीट है उसकी, पूरी क्यों दूं उसको? तुम लेटो आराम से, कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है? आपको अगर लेटना है तो पैर फैला के लेट जाइए। नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ, आई एम ओके। आपको लेटना है? नहीं बस ठीक हूँ मैं बस ये कहना चाह रहा था, अगर आप कुछ टिप्स दे देते तो मैं भी कुछ कमा लेता मार्केट से। देखिए, कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से तो नहीं होता ना। रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है इन सब के लिए। लेकिन आप तो इन सब से आगे बढ़ चुके हो। और आप चाहते हो कि मैं सीधा आपको रास्ता बता दूं जिससे पैसे बनने लगे बिना ये सब किए? मैं कह रहा था कि आप भी मुझे अगर थोड़ा गाइड कर देते, धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ता। इन्वेस्टमेंट में तो टाइम वेस्ट लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते तो अच्छा होता। अरे वाह, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करना है आपको? वैसे कुछ बताने के लिए जगह सूटेबल नहीं है, टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास। कहाँ तक जा रहे हैं आप? जी दिल्ली तक। वैसे आप अपना नंबर दे देते, मैं कॉल करके आपसे मिलने आता। लिखिए मेरा नंबर 9918। ठीक है। और आप क्या काम करते हैं? मैं एक फाइनेंशियल ब्रोकिंग कंपनी में सीनियर एनालिस्ट हूँ, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मैं नोएडा रहता हूँ। ओह अच्छा। और आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ नोएडा में। एक मिनट, पॉइंट पे आएगा या लाइन बाय लाइन एक एक करके कहानी सुनाएगा? मोहित कहाँ है ये बता। कौन सा पॉइंट? उसके बाद का नहीं पता मुझे, मैं दोबारा फिर कभी नहीं मिला मोहित से। देख ऐसा है, ये सबको पता है कि उस दिन तुम तीनों साथ में थे। चंडीगढ़ जाने के टाइम की सारी फुटेज है मेरे पास। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सोनिया उस दिन अकेले उतरी थी और उसके जस्ट 6 मिनट बाद तू उतरा था अकेले। मोहित कभी ट्रेन से उतरा ही नहीं। इसका मतलब मोहित के साथ उस दिन जो भी कुछ हुआ था वो सब ट्रेन में हुआ। वो सब पता करना आपका काम है। एक बात बताओ, दिल्ली पहुंचने के 15 दिन बाद तूने सोनिया के अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए, क्यों? और इतना मैं तेरे पास आया कहां से? जैन सर। जी सर। वी आर ऑन इट सर। यस ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हुए थे हम लोग द्वारका में। यस उसी की पूछताछ में, करेक्ट या? जी सर बिल्कुल सर। उम्मीद है कि हम इसको नेक्स्ट 2 दिन के अंदर शायद इसको सॉल्व कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी बताएंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद। डेविड, अब इसके साथ आगे की पूछताछ ऑफिस में ही करते हैं, ठीक है? इसको ऑफिस से बुलाओ। और सुन, तुझसे ही बोल रहा हूं मैं, बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। बी रेडी फॉर वर्स्ट, समझा? हेलो। ओके, अच्छा ठीक है, मेल कर दिया आपने? ठीक है, मैं चेक कर। बॉस, वो पैसेंजर लिस्ट आ गई है। जो उस दिन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, सारे पैसेंजर लिस्ट आ गया। लेकिन बॉस, इतने लंबे लिस्ट का करेंगे क्या हम लोग? क्यों? टोटल करीब 1200 पैसेंजर है। क्या बात कर रहे हो? ये देखो। डेविड, तुम काम करो। यस बॉस।
मोहित की जो बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, इस 1200 पैसेंजर लिस्ट से उसको मैच करो। ओके। और जो भी डिटेल्स उस पर्टिकुलर पैसेंजर से मैच हो रही हो, उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। ओके आई एम श्योर हमें कुछ ना कुछ वहां मिलेगा। राइट, या इट्स अ गुड आइडिया बॉस। हाँ वो कॉल हाई कमान से था क्या? हाँ, लेकिन तुम अपने काम पे लगो, यस ठीक है? Okay. Got it. Okay. Thank you so much. Thank you. डेविड, एक काम करो, सोनिया को बुलाओ। इस ट्रेन का जो वर्जन है वो एक बार सोनिया के मुंह से सुनते हैं। बॉस, ये कबीर के अकॉर्डिंग वो सीट नंबर 23 पे आरएसी में आधा सीट मोहित का, अब बाकी आधा सीट कबीर का था। लेकिन बस कबीर को तो सीट नंबर 62 एलोकेट था, वो भी अपर सीट, फुल सीट, नो आरएसी। और सीट नंबर 23 पे आरएसी में दूसरा नाम किसी घनश्याम सिंह का। क्या बात कर रहे हो? दिखाना जरा। इसका मतलब ये है कि कबीर किसी पर्पज से गया था मोहित के पास, उसी सीट पे अपनी कंफर्म सीट छोड़ के। एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को देखते हुए दोनों को बुलाओ, कबीर और सोनिया। हमें दोनों का वर्जन सुनना चाहिए आमने सामने बिठा के, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। लेट्स कॉल बोथ ऑफ देम। ओके। हाँ जी। बॉस, देखा कैसे लग रहा है कि इसके हस्बैंड ऑफ हुए हैं? तो अब क्या मैं सफेद साड़ी पहन के घूमूं? तब ठीक लगेगा आप लोगों को? चाहते क्या हो आप लोग? और मुझे इधर किस लिए बुलाया? अरे मैम, आराम से, जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतने का जवाब दीजिए। और हाँ, यहाँ ऊंची आवाज में सिर्फ इनको अलावा है बातें करना। डेविड, जाओ उसको लेके आओ। ओके। कबीर, ये सब कैसे? मेरी गलती बस ये थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। देख रहे हो ना डेविड, कैसे परत दर पर सच्चाई खुलती आ रही है सामने। बॉस, इन दोनों को अलग अलग बैठाते हैं और इन दोनों से सेम क्वेश्चन करते हैं, तो सच्चाई मुझे लगता है सामने अच्छे से आएगी। नहीं, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। पहले मैडम का वर्जन एक बार सुन लेते हैं। क्यों मैडम, शुरू करें जरा आपकी सच्चाई। पहले मैं अपने लॉयर से बात करूंगी। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ नहीं किया है। पहले केस तो फाइल कर दो मैडम, बाकी ये बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता ही रहेगा। तुम दोनों की प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास इस वक्त। तुम कहो तो प्ले करूं? मैडम, आप अपना वर्जन सुनाइए। ये सारा प्लान मोहित का था। मोहित का शेयर मार्केट में बहुत लॉस हो गया था। मोहित के 30 लाख
सारी सेविंग, सारी ज्वेलरी, सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने उसको बहुत मना किया, ये सब छोड़ दे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। वो लगा रहा। लॉस कवर करने के चक्कर में लॉस बढ़ता ही गया। फिर उसने ऐप लोन से लोन लेना शुरू कर दिया। कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। शुरू के कुछ महीने तो उन लोन्स की ईएमआई मैंने पे करी। फिर एक दिन मैंने मना कर दिया। हम दोनों की रोज लड़ाई होती थी। वो ऐप लोन वाले भी कॉल्स करने लग गए, बड़ी बदतमीजी से बात करते थे, यहां तक कि घर पर भी आने लग गए। सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स सबको कॉल करते थे। हमारी जिंदगी नर्क बन गई थी। फिर एक दिन मोहित ने मुझे बोला उसके पास एक प्लान है जिससे सारे लॉन्स भी पूरे हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ द लाइफ भी बड़े मजे से कटेगी। मैंने उससे पूछा क्यों, अब कोई बैंक वैंक भी रुकने का इरादा है क्या? तब उसने मुझे अपना पूरा प्लान बताया। मोहित का एक टर्म इंश्योरेंस चल रहा था 2 करोड़ का। किसी तरीके से अगर हम मोहित को डेट दिखा दे पेपर्स पर, तो ये सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी में मेरा नाम था। मैंने उससे पूछा ऐसा हो सकता है? उसने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए ये बात किसी को बताना मत। फिर वो अपने प्लान में लग गया। कुछ दिनों तक तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन ऑफिस के कैंटीन में मैं कबीर से मिली। 1 मिनट मैडम, तुम्हारे ऑफिस के कैंटीन में ये क्या कर रहा था? कबीर भी तो उसी ऑफिस में काम करता था ना, मिलते रहते थे हम। अच्छा, तो ये वाला एंगल है यहाँ पे। आगे बताओ। एज ए फ्रेंड मुझे ये सब कुछ किसी से तो शेयर करना ही था, तो मुझे लगा क्यों ना कबीर से शेयर करूं। कबीर ने मुझे बोला अगर उसे शेयर मार्केट की लत लग गई है तो उसे ये 2 करोड़ भी मिल जाएंगे, तो वो तब भी शेयर मार्केट करना बंद नहीं करेगा, वो इन पैसों को भी डूबे देगा। तब हमने एक प्लान किया, क्यों ना मोहित के इस प्लान को रियल में एक्सिक्यूट कर दिया जाए। मतलब कि मोहित को रियल में मार दिया जाए। मैंने कबीर से कहा मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। घर जाकर मैंने फिर मोहित को बोला बहुत दिन हो गए, चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। वो रेडी हो गया, टिकट बुक हो गई। हॉलीडे से वापस हम ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। हॉलीडे पे कहाँ गए थे आप लोग? शिमला। वापसी में हमने चंडीगढ़ से टिकट बुक करी थी। एज ए प्लान कबीर को मुझसे ट्रेन में मिलना था। कबीर मोहित के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया।
मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर मोहित से बात करनी है तो उसको रियल मार्केट से रिलेटिव कुछ दिखाओ, वो फिर तुमसे खुद बात करना चाहेगा। ऐसा ही हुआ, दोनों शेयर मार्केट की बातें करने लग गए। ओके ओके, ये बताओ मुझे, तुम दोनों ने मोहित का क्या किया? अरे यार, ये तो सबका सीधा बन रहा है, मेरे से नहीं होगा यार ये। क्या? दिल्ली पहुंच के कुछ और प्लान करते हैं, अभी रहने देते हैं। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। कह क्या रहे हो? मैं तुम्हारे कहने पे तो मैं इसको लेके आई हूँ ट्रेन में। आई एम सॉरी, मैं कौन प्लान में शामिल नहीं हूँ। मैं जरा पेंट्री से होके आता हूँ। फिर धक्का दिया तुमने उसको? हाँ, मार दिया मैंने उसको, मार दिया। ये बताओ, एग्जैक्ट किस लोकेशन पर धक्का मारा उसको? याद नहीं मुझे कुछ, बस इतना याद है ट्रेन किसी नदी के ऊपर से गुजर रही थी। यार डेविड, ये किस ओर जा रही है दुनिया? ऐसे थॉट्स लाते कहां से ये लोग? सर, आज के डेट में रील्स हैं, मूवी है, और आज के डेट में सर दोस्त सर्कल भी सही है कुछ। ओके, हेलो, आप किसी लेडीज ऑफिसर को भेज दो, उनके स्टेटमेंट पे साइन करवा कर अंदर डालो उनको। ओके ओके, थैंक यू बॉस। अरे आपने वो कहा तो सुनी होगी ना, विनाश का विपरीत बुद्धि। बस यही हुआ है मोहित और सोनिया के साथ। लोगों को एक ही रात में अमीर बनना होता है, जब कर्ज में डूब जाते हैं। और सबसे पहले बात कि ये समझ में नहीं आता कि छोटे मोटे नुकसान हो रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दें। और जब बच्चे कैसे कर्ज में डूब जाते हैं तो फिर इधर उधर दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, इधर से लोन, उधर से ये चीजें करना। पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो रहा है, पता नहीं क्या सोचते हैं क्राइम करते वक्त, फिर बच जाएंगे आज के डेट में क्राइम करके। सही कह रहा है, बट डेविड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है इसके अंदर। इतना स्मूथली केस क्लोज हो जाना, तुम्हें लगता है कुछ अभी बचा हुआ है?
एनीवे मैं बॉस को ऊपर खबर कर देता हूँ। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक ईमेल बना के डाल दो कि मोहित इज नो मोर, और उसकी बॉडी को करनाल के यमुना कैनल से कैसे निकालना यू नो वेरी वेल। ठीक है, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली ओके एंड डू द नीडफुल। ओके, तो मैं सर एक नया टीम बनाता हूँ, उसमें मैं टॉम भेजने को बोलता हूँ। या हेलो, हाँ डेविड बोल रहा हूँ। आप एक काम करो, एक टीम रेडी करो और उनको करनाल मुस्तफाबाद भेज दो। जो मोहित की बॉडी है वो यमुना कनाल के नियर अबाउट मिल जाएंगे। हाँ, आज ही भेज दो। ठीक, ओके सर। ये जो नॉमिनी का पैसा देने का चीजें हैं, आई थिंक ये जो इंश्योरेंस कंपनी उसी को छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, लेट देम डिसाइड कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, ये उनका काम है। यस, ठीक है, तो मैं जो कंपनी है, कंपनी को मेल डालकर क्लोज करता हूँ। डन डन डन, गो अहेड। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, मैं मेल डाल दूंगा। या हेलो, यस, व्हाट? ओके, ठीक है। मैं कम इन सर। या डेविड, कम इन। सर अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। ठीक है, कबीर का आई साइड